गांव गांव में लड़ाई, गांव महल्ले महल्ले में लड़ाई, चचा भतीजे में लड़ाई, ये सारी लड़ाइयां। और हम एक तरफ ये दावा करेंगे कि हम आशिक रसूल हैं, हम मुहिब रसूल हैं, हम रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे और हम फला पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जिंदगी हमारी सारी रसूल के तरीके के खिलाफ, रसूल की तहजीब के खिलाफ, रसूल के कल्चर के खिलाफ, रसूल के अखलाक के खिलाफ, रसूल के किरदार के खिलाफ, रसूल के गुफ्तार के खिलाफ, सारी चीजों के खिलाफ जिंदगी। और साहब जबान से झूठ मूठ के दावे और नारे कि साहब हम रसूल के सच्चे आशिक। आप जानते हैं आपके रसूल ने क्या कहा है? मैं भी और आप भी अपने गिरेबान में मुंह डाल के देखिए। फरमाया जो मुसलमान किसी मुसलमान से 3 दिन तक अपना रिश्ता नाता तोड़े रखे, सलाम कलाम बंद रखे, अगर इस हाल में मौत आती है तो वो सीधे दोज़ख की आग में जाए। देखिए, गौर करें हमारे पड़ोसी से कैसे रिलेशनशिप है और कैसी हमारी दोस्ती और कैसे ताल्लुकात हैं हमारे रिश्तेदारों में, हमारे अजीजदारों में, हमारे नातेदारों में। मामूली मामूली नॉन इश्यूज पर, मामूली मामूली बातों पे जो कोई मसला ही नहीं है, उस मसले में हमने उसको इतना बड़ा मसला बना लिया कि अपने आप को अलियाज़ु बिल्लाह दोज़ख का मुस्तहिक बनने के लिए करार दे। 2 बच्चे हैं घर में, 2 बच्चे लड़ गए, दो पड़ोसी आ गए साहब, उसके बाद अम्मा आ गई पहले कि काहे मारा और काहे लड़ाई की। अरे वो बच्चा है, वो खेलेगा, 10 मिनट के बाद फिर बोलेगा, फिर लड़ेगा, फिर बोलेगा। ये मामूली सी बात को अम्मा आई, फिर उनकी बैकिंग पर अब्बा आए, फिर चचा आए, दोनों तरफ से पूरी पूरी फैमिली आ गई और वो ऐसी लड़ाई हो गई कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस कुछ बाकी नहीं बचा। सारी अपनी इज्जतें और सारी अपनी नाक जो थी वो जाके वहां रगड़ आए। क्या इशू? 2 बच्चे थे, उनको समझा देना चाहिए, उनको मना कर देना चाहिए। आपस के अंदर जो मोहब्बत थी, रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, ताल्लुकात थे, सारे ताल्लुकात को सिर्फ एक बच्चे की झूठ मूठ की लड़ाई से ये अकलमंद लोगों ने इसको साहब वहां तक पहुंचा। और अखलाक किसका बयान करेंगे कि हमारे आका वो थे कि आपको कोई गाली देता था तो आप उसको क्या करते थे? अरे बोलिए, आप उसको दुआ देते थे। आपको जो सताता था आप उसको दुआ देते थे। आपके ऊपर जो कूड़ा फेंकता था आप उसकी इयादत करते थे। आपको जो पत्थर मारता था आप उसके लिए हाथ पसार के अल्लाह से हिदायत की भीख मांगते थे। ये आका के अखलाक है। दूसरी तरफ हमारे अखलाक, हमारा किरदार, हमारा नाली का मसला, परनाले का मसला और साफ खेत का मसला, कुरिया का मसला, जमीन का मसला, जायदाद का मसला, छोटे छोटे बच्चों के मसले, इसमें हमारे अखलाक देख लीजिए, हमारे अखलाक का मुजाहरा देख लीजिए, हमारे अंदर नबी की मोहब्बत देख लीजिए। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, नबी ने पूरी जिंदगी अपनी ऐसे अखलाक दिए, ऐसे अखलाक दिए, ऐसे अखलाक दिए। फरमाया आपने कि एक आदमी दिन भर रोजा रखता है और एक आदमी रात भर क़याम करता है, खूब दुआएं मांगता है, तस्बीह पढ़ता है, लेकिन एक आदमी अच्छे अखलाक रखता है, अच्छे बोल बोलता है, अच्छे से एक दूसरे से पेश आता है, एक दूसरे की कद्र करता है, एक दूसरे की इज्जत और मान सम्मान देता है। फरमाया ये अच्छे अखलाक वाला उस रोजा रखने वाले और उस रात में क़याम करने वाले के दर्जे को पालेगा। ये नबी ने सिखाया। फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जिसके अखलाक सबसे बेहतर, जिसका कंडक्ट, जिसका बिहेव, जिसका सुलूक लोगों के साथ ऐसा हो
कि लोग मिकनातीसी क्वालिटी उसके अंदर हो, लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते हो, लोग जो है उसके अखलाक को देखकर दीन को समझते हो, इस्लाम को समझते हो। मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, उन अखलाक को इख्तियार करने की जरूरत। हमारे नबी ने फरमाया कि वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, खुदा पाक की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता, मोमिन नहीं हो सकता। फरमाया कौन? फरमाया वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज न हो, जिसकी शरारतों से, जिसके सुलूक से, जिसकी जो है बुराइयों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो इंसान फरमाया मोमिन नहीं हो सकता। हम अपने तौर पे अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार, अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार और अपने आप को बहुत सौम और सलात का पंक्चुअल समझे तो समझते रहे, लेकिन अगर हमारे अखलाक नहीं सही है, हमारा किरदार नहीं सही है, हमारा कैरेक्टर नहीं सही है, हमारी जबान नहीं सही है, हमारे हाथ नहीं सही है, हमारी जो है वो मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों एक्टिविटीज नहीं सही है, तो आप याद रखिए कल को खुदा मुंह के बल घसीट के दोज़ख के अंदर फेंक दे। एक रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछा गया, आपने ये पूछा तदरी मनिल मुफलिस, क्या तुम जानते हो कि भिखारी और मुफलिस और कंगाल कौन है? तो हम लोग सब जानते हैं, जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास 7 दिरहम ना हो, जिसके पास रियाल ना हो, वो मुफलिस है। आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो कल को कयामत के मैदान में बहुत सारी नेकियां लेकर आएगा, हज लेके आएगा, उम्रे लेके आएगा, ज़कात लेके आएगा, नमाज लेके आएगा, तस्बीह लेके आएगा, लेकिन फरमाया ज़रब हाज़ा, शतम हाज़ा, क़ज़फ़ हाज़ा, इसको मारा था, इसको गरियाया था, इसको सख्त सुस्त कहा था, इस पर बोहतान लगाया था, इसकी जमीन हड़प कर ली थी। फरमाया वो सारे के सारे लोग आएंगे, अल्लाह ताला इसकी नेकियां उनको देते रहेंगे और एक वक्त वो आएगा कि इसकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, अल्लाह ताला की तरफ से उन लोगों के गुनाह इस पर लादे जाएंगे और उसके बाद उसको मुंह के बल घसीट के दोज़ख में डाल दिया। इसलिए मेरे अजीजों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये हमें जिंदगी दी गई, ये जिंदगी हमें इंजॉयमेंट के लिए नहीं दी गई, ये जिंदगी हमें पैसा बैलेंस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए अल्लाह की तरफ से जिंदगी नहीं दी गई है। बड़े बड़े घर और बड़ी बड़ी कोठियां बनाने के लिए अल्लाह की तरफ से जिंदगी नहीं दी गई है। ये जिंदगी हमें अल्लाह की तरफ से दी गई है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलकर अपनी आखिरत की तैयारी